प्रणाम। आप सभी योग साधकों का मैं शिवम आप सभी का आज की इस नई योग कक्षा में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की इस योग कक्षा में हम साइटिका दर्द के ऊपर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे आसन हैं जो कि इस दर्द में सबसे ज्यादा असरदार हैं। कौन से ऐसे आसन हैं जिनको हम घर पर बैठकर घर पर रहकर ही अभ्यास कर सकते हैं। साइटिका एक ऐसा दर्द है जो कि आपके जीवन को बहुत ही मुश्किल बना देगी। आपके जो दिनचर्या के काम हैं, उसमें आपको बड़ी तकलीफ होगी अगर ये पेन आपको है। जिनको दर्द है वो समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ उनको होती है चलने में, फिरने में, बैठने में और अपना डेली काम करने में। साइटिका हमारे शरीर में एक ऐसी नस है जो कि पीछे कमर से लेकर हमारे कोले से लेकर हमारे पीछे के पैरों की थाई से लेकर नीचे पिंडलियों तक आती है। जब भी इस नर्व में जब भी ये नस किसी भी कारणवश दब जाती है तो ये पेन जनरेट होता है। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, या कि हमारा उठना बैठने का गलत तरीका, हमारा कुछ भारी वजन उठाना, या डेली दिनचर्या में ऐसा कोई काम करना जिस पर एक ऐसा दबाव आया हो जिसके द्वारा ये नस दब चुकी हो, या अगर आपको किसी भी कमर दर्द की समस्या है जिसमें आपको स्लिप डिस्क है या डिस्क हर्निएट हो रखी है, उसकी वजह से भी आपको ये साइटिका का दर्द हो सकता है। साइटिका का दर्द अलग-अलग उसके प्रभाव हैं। अगर बहुत माइल्ड है, शुरुआत के दिनों में है, तो ये दर्द आपको पीछे कमर के निचले भाग से कूल्हे में और आपके सिर्फ पीछे के थाइस तक रहेगा। परंतु अगर दबाव बहुत ज़्यादा है, तो ये दर्द आपके पैरों के अंगूठे के पिछले भाग तक भी हो सकता है। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आपको ज़रूर किसी डॉक्टर या किसी योग थेरेपिस्ट के केंद्र में जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। आज की कक्षा उन सभी अभ्यासियों के लिए है, जिनका दर्द शुरुआत के दिनों में है, जो कि इतना बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है कि वो चल फिर नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते या कहीं जा भी नहीं सकते। अगर आप इन आसनों का डेली अभ्यास करें, तो आप देखोगे कि ये आसन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ये लाभदायक हैं। आपको दिखेगा कि आपके शरीर में जो वो जो नस दबी है, उसमें आपको बहुत ही हल्कापन महसूस होगा और आप अपने डेली के जो दिनचर्या के कार्य हैं, वो भी आसानी से कर पाएँगे। परंतु शर्त है कि आपको इसका अभ्यास जिस तरीके से बताया जाए, उसी तरीके से इसका अभ्यास करें। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। अभ्यास करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। अगर अभ्यास के दौरान कोई भी आसन में आपको बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ रहा है, तो उस आसन में रुके ना, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें। अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही उस आसन का अभ्यास करिए। दूसरी बात, आज की कक्षा में आपको एक कुर्सी, एक योगा बेल्ट, आपके घर में अगर चुन्नी है, दुपट्टा है, आप उसका भी इस्तेमाल करें। परंतु बस ध्यान रखें कि जिस तरीके से अभ्यास बताया जाए, उसी तरीके से उसका अभ्यास करिए। तीसरी बात, आप अभ्यास के बाद अपने उठने, बैठने, सोने के तरीके में ज़रूर विशेषता ध्यान दीजिए, क्योंकि मुख्यतः कारण तो यही है दर्द होने का, कि आपने ज़रूर ऐसा कोई कार्य करा है जिसकी वजह से आपके कमर में, जिसकी वजह से उस नस में दबाव आया है। तो आप ऐसी जगह, मतलब जब आप बैठो, तो हमेशा कोई हाइट लेके बैठें। अपने बटक्स को, अपने कूल्हों को हमेशा किसी, जैसे मानो कुशन है या कोई तकिया है, ब्लैंकेट है, उसके ऊपर बैठें। हमेशा ज़मीन पे नहीं बैठें। आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है। ज़मीन पे बैठोगे तो दर्द होगा। तो ज़मीन में बैठो तो ज़मीन में एक तकिया लगा के बैठिए। सोफे में बैठ रहे हो तो सोफे में भी तकिया लगा के बैठे। आप सो रहे हो तो करवट लेके सोएं। कभी भी उस अपने पीठ पे ना सोएं, क्योंकि वो फिर दबाव आपको आएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए और फिर इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए ही अभ्यास को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है सुप्त वीरासन। इसके लिए आपको वज्रासन की स्थिति में आना है। वज्रासन के बाद आप अपने दोनों घुटनों को, जितनी आपकी मैट है उसकी ही चौड़ाई के हिसाब से अपने घुटनों को खोल दीजिए। अगर किन्हीं के घुटनों में दर्द है, तो वो अपने घुटने के नीचे एक तकिया यहाँ पे रख सकते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में आपको प्रेशर कम आएगा। अगर तकिया नहीं है तो आप कुछ भी कपड़ा, ब्लैंकेट, कुछ भी इस जगह पर आप रख देंगे। ठीक है? और अगर आपको बैठने में भी दिक्कत है, तो यहाँ पर भी आप किसी तकिया को रख सकते हैं। परंतु आसन आपको ये करना है, ये इम्पोर्टेंट आसन है, तो इसको स्किप ना करें आप। तो जब आपने दोनों घुटनों को मैट के डिस्टेंस में खोल दिया, तो अपने फिंगर्स को, ये जो आपकी उँगलियाँ हैं, इनको, स्पाइन को खींचे ऊपर के लिए, ऐसे खींचना है स्पाइन को। एक तो ऐसा हो गया।
एक आपको इसको खींचना है सामने के लिए ऐसा। फिर अपने फिंगर टिप से आपको धीरे धीरे कर कर आगे चलना है ऐसा, जितना आपसे हो सके। परंतु इसमें ध्यान रखिए कि आपके जो बटक्स हैं, आपके जो कूल्हे हैं, वो जमीन से या आपके हील से ऊपर ना उठें। तो आपको आगे तो जाना है, परंतु इस तरीके से ना जाए कि ये उठने लग जाए, वरना आपको फिर दर्द होगा। तो आपको हाथों को आगे लेके जाते हुए ही अपने बटस को अपने हील्स के पास से रखें, अपने पैरों के हील्स के पास रखें, फिर हाथों को आगे खींचें। जितना हो सकता है उतने हाथों को आगे खींचें, और यहाँ से आपको शरीर के अंदर ही एक अभ्यास करें कि आप अपने बटक्स को नीचे के लिए पुश कर रहे हो और अपने हाथों को आगे के लिए खींच रहे हो। तो ये जो जगह है, इस जगह में आपको एक बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा। तो जो दबाव है, जो आपके साइटिका में जो नर्व, वो जो नस है, वो जो दबाव है, वो दबाव कम होगा। परंतु आपको अभ्यास ऐसा करना है कि आपको हाथों को खींचना है और यहाँ से पीछे दबाना है। अगर ये उठेगा तो वो फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो बटक्स को यहाँ पर दबा करके इस आसन में कम से कम आपको 1 मिनट रहना है। ध्यान रखिए, सर को नीचे नहीं लगाना है, हाथों को नीचे नहीं रखना है, ये ऐसा ही खिंचा रहेगा। यहाँ पे आपको कोहनियों को ऊपर खींचना है और सामने की तरफ देखना है। इसमें आपको रिलैक्स नहीं करना है। कांस्टेंट, निरंतर, जब तक आप इस आसन में बने हो तब तक आपको खींचना ही खींचना है। जितना हो सकता है उतना खींचना है आपको आगे से। अगर आपके प्रयास के बाद भी अगर आपके कूल्हे ऐसे उठते हैं आपके हील से, तो आप ऐसा कोई तकिया या बोलसर अपने सामने रख सकते हैं और अपने सर को इसमें आपको धीरे से रख देना है। सर तो आपका रेस्ट होगा, बट आपके हाथ, देखिए मैं हाथ कैसे खींच रहा हूँ आगे, इन हाथों को आपको खींचना है आगे जितना हो सकता है। और इस अभ्यास में रुकते हुए फिर वापस कैसे आना है, धीरे धीरे हाथों से ही धीरे धीरे वापस आपको आना है। हाथ उठाने नहीं वहाँ से, धीरे धीरे वापस आना है। घुटने ऐसे मिलाएं, फिर सामने के लिए घुटने को आगे फैला दें। ये था हमारा पहला अभ्यास जिसका नाम है सुप्त वीरासन। दूसरा आसन का नाम है सुप्त पादंगुष्ठासन 1 और 3, जिसके लिए आपको एक बेल्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास योगा बेल्ट नहीं है तो आप अपने घर में चुन्नी, दुपट्टा, कोई भी कपड़ा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस अभ्यास के लिए आपको अपने स्थान पर इस तरीके से, अब दर्द है तो ऐसे नहीं लेटना है, ठीक है, उसको करवट लेके ऐसा लेटना है आपको साइड से, ताकि उस आपकी नस में दबाव ना आए। फिर आपको सीधे होके लेटना है, और जब उठे भी तो ऐसे नहीं उठना है। अगर आप उठ नहीं पाओगे, अगर आपको दर्द है तो आप ऐसे उठ भी नहीं पाओगे, परंतु फिर भी ध्यान में ऐसा रखें कि ऐसे ना उठे, साइड से कर्व लेते हुए आपको ऐसा ही उठना है, ठीक है। चलिए, तो सुप्त पादुमुष्टासन 1 का अभ्यास करते हैं। इसके लिए आप अपने बेल्ट को खोलें, दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ के रखें, अपने दाएं पैर के पंजे में अपने बेल्ट को रखें। आगे जो आपका पैर का आगे का छोर है, बीच में नहीं, पीछे के भाग में भी नहीं, जो आपका आगे का छोर है उसमें बेल्ट को रखते हुए पैरों को ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट करें। अपने दोनों कोहनियों को मैट पर रखें और ऐसा अपने पैरों के जो आपके पंजे हैं उसको अपने तरफ खींचने का आपको अभ्यास करना है। ये ऐसा नहीं रखेगा पैर, पैरों के पंजों को आपको इस तरह खींचना है। तो जब आप इस पैरों के पंजों को ऐसा खींचोगे तो आपको यहाँ से एक अच्छा सा खिंचाव आपको महसूस होगा। तो जो साइटिका जो नर्व है आपके, जिसकी वजह से वो जो दब रही हो, जो आपको दर्द कर रही है, तो इस आसन का अभ्यास से उस जो नस है उसमें दबाव आपका कम होगा और आपको दर्द में बहुत आपको लाभ मिलेगा। इस तरीके से ध्यान रखिए, आपको इस पैर को यहाँ तक नहीं लेकर जाना है, आपको इसको यहीं पे रखना है और यहाँ पे 90 डिग्री में रखकर ही अपने पैरों के पंजों को खींचना है। दूसरी बात, इसमें अपने कूल्हों को जमीन से नहीं उठाना है, ऐसा है। ये आपके दोनों जो कूल्हे हैं, आपका जो बैक है वो मैट पर ही रहेगी और अपने पैरों के पंजों को आप इस तरीके से खींचे। तो इस आसन को कम से कम आपको भी 1 मिनट करना है। पहले दाएं पैर से करा, फिर दोबारा दाएं पैर को बेंड करके, फिर आपको बाएं पैर से भी करना है।
उसके बाद सुप्त पादुंगुष्टासन जो तीसरा भाग है उसका, मैं आपको यहीं से तीसरे भाग में लेके जा रहा हूँ, परंतु आपको पहला ये आसन करना है दोनों पैरों से। उसके बाद आप दूसरे आसन में जाएंगे। दूसरे आसन में जाने के लिए आपको आपको दायां पैर, जो आपका दूसरा पैर है, अभी मेरा बायां पैर है तो मैं उसको सीधा कर रहा हूँ। अब मैंने इसको, जैसे मेरा दायां पैर है तो मैं बाएं हाथ से पकड़ूंगा, और अब मेरे आप बाएं पैर को देखना, तो श्वास भरी मैंने, श्वास छोड़ते हुए मैंने अपने बाएं पैर को बाएं साइड ड्रॉप करा, और दाएं पैर को धीरे धीरे बाएं की तरफ लेके आया मैं, इस तरीके से। आपको इसको जमीन पर नहीं रखना है, इस वाले पैर को आपको इसको यहीं पर रखना है, ऊपर ही रखना है। तो दोनों आपके कोले जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो यहाँ से भी जो ये नस है आपके, जो नस साइड का नर्व है जो, उसमें भी एक आपको बहुत अच्छा सा खिंचाव आपको महसूस होगा, और वो दबाव में आपको बहुत रिलीफ आपको मिलेगा। तो इस आसन को भी आपको 1 मिनट करना है। भले ही इसको आप ऊपर रखिए, परंतु नीचे जाने के चक्कर में अपने अलाइनमेंट को खराब ना करिए। अलाइनमेंट आपका सही रहना चाहिए, पैर आपका एकदम मजबूती से रहेगा। तो इस आसन का अभ्यास करेंगे आप 1 मिनट। तो धीरे धीरे आप वापस आएंगे, दाएं पैर बेंड करेंगे, फिर आप इसी आसन को भी बाएं पैर से अभ्यास करेंगे। सुप्त पादंगुष्ठासन के बाद हम करेंगे अगला आसन उत्तानासन। इसके लिए आपको एक दीवार के पास बिल्कुल अपने शरीर को लगाकर खड़े रहना है। दूसरी ओर आप चेयर ले लें। चेयर देख ध्यान रखिए कि इसकी हाइट जितनी ऊपर रहेगी उतना आपके लिए थोड़ा सा सेफ रहेगा। ऐसा आप अपने स्थिति को लेकर रखिए कि आपने अपने दोनों पैरों के पंजों को, या पैरों की जो आपकी पीछे की भाग है, हील है, उसको अपनी दीवार पे चिपका के रखी हैं, और दोनों पैरों को कम से कम अपने कंधों के समान खोल के रखना है। आपने अपने पैरों को कंधे के समान खोला है। आपकी जो चेयर है, आपकी जो कुर्सी है, वो मैट पे नहीं रहेगी, वो जमीन पे रहेगी, ताकि आप उसको आगे धक्का दे पाओ। अब आप श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाओगे, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को सिंपल अपनी कुर्सी के ऊपर वाले भाग में रख देंगे। आपके जो दोनों बटक्स हैं वो दीवार पर ही रहेंगे, वो दीवार से आगे नहीं आएंगे। अब आप एक बार फिर श्वास भरिए, फिर श्वास छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे करते हुए इस चेयर को आगे के लिए धक्का देना है, परंतु आपके बटक्स आगे नहीं आएंगे, आपके जो कूल्हे हैं वो दीवार पर ही रहेंगे, और सामने देखते हुए अपने आप को खींचो आगे। अब आपकी जितनी क्षमता है ये चेयर को उतना आगे धक्का दें। कब तक धक्का दें? जब तक आपके कूल्हे दीवार पर ही टच है। ये बहुत ही उत्तम अभ्यास है। चाहे आपको कमर का दर्द है, चाहे साइटिका है, इसमें आपकी जो कमर की नसें हैं, जो आपकी स्पाइन है, उसमें एक बहुत ही अच्छा खिंचाव आपको मिलता है, जिसकी वजह से आपको आपके जो दर्द है, जो नसें में जो दबाव है, वो दबाव कम होता है। अपने कूल्हों को दीवार की तरफ पुश करें और हाथों को आगे खींचते हुए रहें। अब इस आसन में भी आपको कितने मिनट? कम से कम 2 मिनट। कितने मिनट? 2 मिनट। अगर लगता है कि 2 मिनट थोड़ा ज़्यादा है आपके लिए, नहीं कर सकते हो, तो मिनिमम 1 मिनट तो रहना है, उससे पहले आपको नहीं आना है वापस। अब वापस कैसे आना है? तो धीरे धीरे घुटनों को बेंड करिए, एक पैर से आगे चलिए, फिर दूसरे पैर से आगे चलिए। ऐसा धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे आएंगे। तो इस तरीके से आपको उत्तान आसन का अभ्यास करना है। आपको चेयर के साथ ही करना है, चेयर के बिना नहीं करना है। अगर चेयर इन केस अगर नहीं होते तो आपके पास जो घर की दीवारें होती हैं, उनका जो भाग होता है, तो उसमें भी अपने हाथों को रख सकते हैं। उत्तानासन के बाद हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए आप अपने मैट पर ऐसे धीरे से लेट जाएं। भुजंगासन, मुझे उम्मीद है आप में से सभी लोगों को पता होगा। इसमें दोनों पैरों के पंजों को पीछे की तरफ खोल लें। दोनों को मिला के ना रखें, पैरों के पंजों को आप उसको खोल लें जितना आपसे हो सकता है। मैट जितनी चौड़ी है आपकी उतना खोल लें। हाथों को छाती के बगल में रखें,
सर मैट पर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कर कर आप हल्का हल्का ऊपर उठेंगे इस तरीके से। अब देखिए, जिनको कमर में दर्द है, हो सकता है उनको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो उस केस में आप अपने एल्बोज पर भी, कोहनियों पर भी ऐसा आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको भी, तो ये आपको चूज करना है, ये आप पे डिपेंड है कि आपके शरीर की स्थिति के अनुसार आपको कौन सा आसन चूज करना है। ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। ये उन लोग के जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये उनके लिए है जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा समस्या है। इसमें भी आपको आंखें बंद करते हुए 1 मिनट यहाँ पर रुकना है, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सब नीचे रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको भुजंग आसन के बाद ये दायां पैर जो है इस तरीके से इसको ऐसे खोल देना है, तो दोनों एल्बोस ऐसे खोलकर साइड में लेट जाना है। तो मान लो अगर मैंने दायां पैर बाहर निकाला है तो मेरा जो सर है वो भी दाएं तरफ ही मुड़ेगा। इसको बोलते हैं मत्स्य क्रीड़ासन। इसमें क्या होगा कि आपका जो ये कमर की जो एरिया है, इसमें धीरे धीरे आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होगी। तो इस आसन को भी कमर के दर्द में अभ्यास किया जाता है, जिसको दर्द होता है उनमें काफ़ी लाभदायक आसन है। तो भुजंग आसन के बाद आप इस आसन में विश्राम करेंगे। एक बार फिर आप भुजंग आसन के अभ्यास में ऐसा आएंगे, श्वास भरते हुए से उठाया, छाती को जितना सामने हो सके उतना खींचा, 1-2 मिनट यहाँ पे रुके, फिर 2 मिनट के बाद नीचे गए, फिर वो मत्स्य क्रीड़ासन आपको दूसरी साइड भी इसका अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद अब धीरे धीरे करके वापस बाल आसन में या अधोमुख वीरासन भी इसको कहते हैं, आप इसमें रिलैक्स करेंगे। ये था आपका भुजंगासन और मत्स्य क्रीड़ासन, 2 आसनों का अभ्यास। अब चलते हैं दूसरे अभ्यास में, जिसका नाम है भारद्वाज आसन। ये भी कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है, पर इसका अभ्यास आपको फिर चेयर के साथ करना पड़ेगा। तो ये मैंने चेयर ले ली है, इसमें मैंने एक ब्लैंकेट रख लिया है। ब्लैंकेट इसलिए रखा है ताकि जो मेरे बटक्स हैं और मेरे थाइज हैं वो एक समान लेवल पर आ जाए। तो आपके घर में, अगर आपके घर में ऐसे चेयर है तो आप भी इसके ऊपर एक ब्लैंकेट और तकिया रख सकते हैं, क्योंकि हर घर में ऐसे चेयर नहीं होती है। तो फिर जो घर में नॉर्मल चेयर है, सिर्फ उसमें एक तकिया रख दें, जिससे कि आपका जो बटक्स और थाइज है वो एक लेवल में आ जाए। ऐसे नहीं कि ये ऊपर, ऐसे ऊपर नहीं रहनी चाहिए। ये हमेशा जो आपकी कमर है, या तो कमर से नीचे रहे या कमर के एक समान लेवल में रहे। अब जब आपने ये स्थिति ले ली है, दोनों हाथों को इस तरीके से आप कुर्सी पर रखें। अब आपको श्वास भरनी है, तो श्वास भरते हुए यहाँ से अपने कमर को और पेट को ऊपर के लिए उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ ट्विस्ट होने का आप प्रयास करिए। ऐसा दोबारा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए फिर ट्विस्ट करें। एक बार फिर श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ें। ध्यान रखिए, दोनों आपके जो बटक्स हैं वो चेयर पे ही रहेंगे। तो यहाँ पर कम से कम आपको 6 बार लंबी गहरी श्वास भरनी है। तो जब 6 श्वास पूरे हो जाए, फिर धीरे धीरे करके वापस ऐसा जाए। तो एक बार दाईं साइड से, एक बार बाईं साइड से इसका अभ्यास करिए। एक सब ध्यान रखिए कि आपकी जितनी स्पाइन उठी रहेगी उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आप स्पाइन झुकी हुई स्पाइन के साथ इसको ट्विस्ट करने का अभ्यास करेंगे तो आपका दर्द बढ़ सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि जितना ऊपर उठाओगे और फिर ट्विस्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो इस आसन का भी अभ्यास आप जरूर करोगे, जिसका नाम है भारद्वाज आसन। भारद्वाज आसन के बाद आप एक बार फिर से उत्तानासन का अभ्यास करेंगे, जो हमने दीवार के साथ चेयर को आगे पुश किया था। तो इस सीक्वेंस में आप सारे आसनों का अभ्यास करेंगे। देखो, सीक्वेंस का होना जरूरी है। मैंने जिस सीक्वेंस के साथ आपको आसन करवाए हैं, आप उसी सीक्वेंस के साथ आसन करोगे। ऐसे नहीं कि एक आसन पहले करा, एक आसन बाद में करा।
तो उसका लाभ उतना अच्छा नहीं है। एक सीक्वेंस बहुत ही वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया है और मैंने इसमें बहुत सारा सोच विचार करी है। तो अगर आप इस सीक्वेंस का 1 महीने तक या 2 महीने तक निरंतर अभ्यास करते हैं, अगर ज़्यादा पेन है तो सुबह-शाम अभ्यास करिए, अगर लगता है कि शुरुआती पेन है तो सुबह-सुबह इसका अभ्यास करिए और आप देखो कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप देखो, मैं एक कुशन के ऊपर बैठा हूँ, एक तकिए के ऊपर बैठा हूँ, तो आपको भी ऐसा ही कोई तकिया लेना है। घर में तकिया नहीं तो ब्लैंकेट रख लीजिए, कुछ भी है पर ऐसा ही बैठना है, हाइट को लेकर बैठो। जिनके भी कमर में दर्द है, साइड का पेन है, आपको इस तरीके से बैठना है। इस तरीके से बैठने से आप देखोगे कि मेरी स्पाइन जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट है। तो आप नॉर्मल बैठोगे कहीं पर भी, तो इस तरीके से आपको बैठना है तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आज की कक्षा में हम सिर्फ इतना रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कक्षा ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आनी भी चाहिए। अगर आप इसका अभ्यास करोगे, आपको लाभ मिलेगा तो पसंद आनी भी चाहिए। परंतु अगर अभ्यास करोगे तो ही लाभ मिलेगा। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको इसका अभ्यास करना है। और अगर आपको अभ्यास के बाद लाभ मिलता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि और लोगों को भी प्रोत्साहन मिले और उन लोगों को भेजो। अगर आपके जानकार में कोई ऐसा है जिसको दर्द है या आपको लगता है कि उसको ज़रूरत है इस कक्षा की, तो आपको ज़रूर उसको भेजें। तो चलिए, आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। प्रणाम।